नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। दोस्तों अभी हम आप लोगों के लिए TGT PGT के लिए मैथ, साइंस, होम साइंस और बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने TGT PGT होम साइंस के 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और आज हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। दोस्तों जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं उनकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से सही नहीं है। पहला, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। दूसरा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर। और चौथा है विश्व एड्स दिवस 5 जून। तो यहाँ पर हमारा कूट दिए हुए हैं, इनको बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहले का आंसर ए सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा हमारा सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर थॉमस वुड, ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये किसने कहा? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी है चूहे या फिर ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। दोस्तों यहाँ पर ये दीपक नहीं दीमक होगा, ठीक है। क्या होगा? दीमक, ठीक है। यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर दीमक है, दीपक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है वो? चूहा है, चूहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी एब्रूप्रोफेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी? पैरासीटामोल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुड एवं हेट का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं वह सही है या गलत वह है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक थ्योरी, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा हमारा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है? एक परिकल्पना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स जल्दी इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, ठीक है। और दोस्तों आप लोग डेली शाम को 7 बजे क्लास हमारी शाम को 7 बजे होती है, तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। मैं डेली कहती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बताया जाता है वो लोग आप अपनी कॉपी में लिख सकें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो हमें लिखते हुए भी याद करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लिखते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे उसे रिवाइज कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम याद करेंगे तो याद किया हो तो हम भूल जाते हैं, लिखा हुआ होगा तो हम उसे देख सकते हैं बाद में कि हाँ ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन डॉट डॉट में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। ऑप्शन ए पूर्वव्यापी, ऑप्शन बी सर्वेक्षण, ऑप्शन सी खोजी या फिर ऑप्शन डी प्रायोगिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो क्या है? पूर्वव्यापी है, ठीक है। क्या है? पूर्वव्यापी मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए बेनगल रॉ, ऑप्शन बी GS मेहता, ऑप्शन सी MS रंधावा या फिर ऑप्शन डी बलवंत राय जी मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा, बलवंत राय जी मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार ने पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। ऑप्शन ए विस्तारण, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी विद्यालय या फिर ऑप्शन डी सामाजिक समूह। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। वो क्या है? विस्तारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध कानून डॉट डॉट यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1959। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब था? तो 1961 में। ठीक है, कब? 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो जाता है? ऑप्शन ए 200 से 250 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 400 से 500 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 500 से 1000 मिलीलीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना होता है? तो 200 से 250 मिलीलीटर। ठीक है, कितना? 200 से 250 मिलीलीटर होता है। ठीक है। और एक सामान्य वयस्क व्यक्ति एक दिन में, मतलब एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर मूत्र बनता है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लोहा और जिंक, ऑप्शन बी फोलिक एसिड और लोहा, ऑप्शन सी लोहा और पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा और मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो क्या है? फोलिक एसिड और लोहा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉट डॉट लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरॉन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी LH या फिर ऑप्शन डी ADH। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा है? LH है। ठीक है, कौन सा? LH हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी आंतें, ऑप्शन सी आहार नाल या फिर ऑप्शन डी पाचन तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम आहार नाल कहते हैं। और ये कितनी बड़ी होती है? तो ये कितनी 9 सेंटीमीटर या फिर 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। ठीक है, कितनी? 9 सेंटीमीटर या 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, HDL द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित किया जाता है। ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मांसपेशियाँ या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो क्या है? HDL यकृत द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए क्रेब चक्र, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि या फिर ऑप्शन डी गैसों का परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है? क्रेब चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। ऑप्शन ए कोशिका की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना, ऑप्शन सी कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम का, ऑप्शन बी राइबोसोम का, ऑप्शन सी लाइसोसोम का या फिर ऑप्शन डी अंतःप्रतंबीय जालिका का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका होता है? क्रोमोसोम का अभाव रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम का अवशोषण, ऑप्शन बी ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन सी स्वाद या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम किसके लिए मिलाते हैं? तो हम ऊर्जा के लिए मिलाते हैं। ठीक है, किसके लिए? ऊर्जा के लिए मिलाते हैं। ठीक है। और ORS का पूरा नाम क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल नेम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। ऑप्शन ए नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी शरीर रचना,
ऑप्शन सी शारीरिक रसायन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस किस दृष्टिकोण का विकास होता है? ऑप्शन ए सौंदर्यात्मक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? वैज्ञानिक। प्रयोगशाला में कार्य करते समय कैसा दृष्टिकोण होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष की, ऑप्शन बी 5 वर्ष की, ऑप्शन सी 6 वर्ष की, या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी आयु होती है? जब आयु 6 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। ऑप्शन ए लकारी वाले, ऑप्शन बी भाषा बनाने वाले ध्वनि, ऑप्शन सी तुतलाने वाले, या फिर ऑप्शन डी कूजन करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। क्या होते हैं? वो भाषा बनाने वाली ध्वनि होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए संतोषी व्यवहार का हो जाता है, ऑप्शन बी इच्छाएं या कल्पनाएं करना बंद कर देता है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, ये कहलाता है। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी तर्क सम्मतिकरण, ऑप्शन सी तदामतीकरण, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? तदामतीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, समाज मिति एक बच्चे का डॉट डॉट मापने का एक उपकरण है। ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता स्तर, ऑप्शन बी व्यवहार समस्याएं, ऑप्शन सी समूहों के साथ संबंध, या फिर ऑप्शन डी अभिभावकों के साथ संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या है? समूहों के साथ संबंध मापने का उपकरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है 1 ग्राम, ऑप्शन बी है IgE, ऑप्शन सी IgG, या फिर ऑप्शन डी है IgD। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। क्या है? IgE है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है। ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। वो क्या है? कोलेस्ट्रम है। ठीक है, क्या है? कोलेस्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। ऑप्शन ए क्वार्टर गला, ऑप्शन बी गोल गला, ऑप्शन सी बड़ा गला, या फिर ऑप्शन डी चौकोर गला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसा? गोल गला हुआ शिशु को क्या होता है? आरामदायक होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? ऑप्शन ए 2 घंटे बाद, ऑप्शन बी जब उसमें स्पंदन रुक जाए, ऑप्शन सी तत्काल, या फिर ऑप्शन डी जब चाहें तब। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब काटना चाहिए? तो जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब क्या करता चाहिए? हम उसे काट देते हैं। ठीक है, क्या हम नाल को काट देते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ती रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करती रहो हमारे साथ। डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।